पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दो मोर्चे खुल गए हैं। उत्तर बंगाल में दीदी खुद मैदान में उतर रही हैं और दक्षिण बंगाल में उनका भतीजा अभिषेक पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक तरफ आबार जीतवे बांग्ला का नारा है और दूसरी तरफ है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की पूरी मशीनरी। अमित शाह, मोदी, नितिन गडकरी, सुनील बंसल जो सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। ये कोई साधारण चुनावी तैयारी नहीं है, ये बुआ और भतीजे की रणनीति है जो उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी को टेंशन देने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति सच में बीजेपी की सारी योजना पर पानी फेर देगी या शाह मोदी की रणनीति दीदी और अभिषेक को बंगाल में मात दे रही है। आज हम इस मामले की तह तक जाएंगे और आपके हर सवाल का जवाब आपको देंगे, क्योंकि जब राजनीति में परिवार की जोड़ी पूरे देश को चुनौती दे रही हो और केंद्र की सत्ता उस चुनौती को बंगाल की सीमा में ही रोकने की कोशिश कर रही हो, तो समझना जरूरी है कि असल खेल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। तृणमूल कांग्रेस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। ममता बनर्जी उत्तर बंगाल की कमान संभाल रही हैं। 24 मार्च को अलीपुर द्वार के परेड ग्राउंड में उनकी बड़ी रैली है। उसके बाद दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, फिर फुलवाड़ी, नक्सलवाड़ी, पुरुलिया, बांकुड़ा, वीरभूम, पश्चिम वर्धमान, एक एक करके उत्तर के उन इलाकों में जहां बीजेपी 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा में मजबूत रही है, वहां दीदी अपना दमखम दिखाने जा रही है। ममता का संदेश साफ है कि बीजेपी का गढ़ हम तोड़ेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद अलीपुर द्वार का चैलेंज स्वीकार कर रही हैं। दूसरी तरफ दक्षिण बंगाल की जिम्मेदारी अभिषेक बैनर्जी पर है। वो 24 मार्च को ही साउथ 24 परगना के पाथर प्रतिमा से शुरू कर रहे हैं। भतीजे की रणनीति ज्यादा संगठनात्मक है। बूथ लेवल पर काम, घर घर जाकर तृणमूल का रिपोर्ट कार्ड पहुंचाना, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं को हाईलाइट करना। ये बंटवारा नया नहीं है, लेकिन इस बार की तीव्रता अलग है। बुआ उत्तर में बीजेपी की पारंपरिक ताकत को चुनौती दे रही हैं। भतीजा दक्षिण में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और दोनों मिलकर दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ बंगाल नहीं, उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी को टेंशन देने का प्लान है। लेकिन आप यहां रुकिए। अब सवाल ये है कि बीजेपी इस रणनीति को कैसे देख रही है और वो क्या कर रही है जो ममता अभिषेक की सारी तैयारियों पर पानी फेर सकता है। बीजेपी ने इस बार चुनाव घोषणा के तुरंत बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। ये पिछली बार से अलग रणनीति को साफ साफ दिखाता है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सिलीगुड़ी और दुर्गापुर आए। राज्य प्रभारी सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सभी सक्रिय हैं, लेकिन असली कमान अमित शाह के हाथ में है। शाह बंगाल में बार बार आ रहे हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि 2026 में बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। 2/3 बहुमत का लक्ष्य तय किया गया है। उनका फोकस 3 चीजों पर है: घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा और तृणमूल की भ्रष्टाचार भय की छवि। शाह कहते हैं कि ममता सरकार ने बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बना दिया है। बीजेपी का नैरेटिव है कि तृणमूल बांग्ला विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रही है और इस बार वो बूथ लेवल पर मैनेजमेंट, सेंट्रल स्कीम्स का प्रचार और लोकल लीडर्स को आगे लाकर खेल खेल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ममता और अभिषेक की उत्तर दक्षिण रणनीति कितनी प्रभावी है जब केंद्र की पूरी ताकत बंगाल पर फोकस कर रही है। तो देखिए, ममता भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है। अभिषेक ने वहां 60,000 वोटों से ज्यादा की लीड का टारगेट रखा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि घर घर जाओ, बार बार जाओ, ऊपर से निर्देश पर मत चलो। लेकिन बीजेपी वहां शुभेंदु अधिकारी जैसे चेहरे को उतार रही है। शुभेंदु जो खुद तृणमूल से आए हैं और ममता के खिलाफ सबसे तेज हमला बोल रहे हैं। और देखिए, ममता की रणनीति 2 एम पर टिकी हुई है: मुस्लिम और महिला। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं, अल्पसंख्यक वोटों का सहारा। अभिषेक सोशल मीडिया, युवा आउटरीच और संगठन पर फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल की पहचान को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन शाह और मोदी की रणनीति इसके ठीक उलट है। वो बंगाल की अस्मिता को हिंदुत्व और विकास के साथ जोड़ रही है। पीएम मोदी बंगाल में 14 रैलियां करने वाले हैं।
अमित शाह के यहाँ 8 कार्यक्रम हैं, नितिन नवीन 7 कार्यक्रम करेंगे। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये संसाधनों की बाढ़ है। बीजेपी का दावा है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने बूथ स्तर पर काम किया है। 2019 और 2021 में जो वोट शेयर बढ़ा उसे अब सरकार बनाने में बदलना चाहती है। और वो वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR जैसे मुद्दों पर भी ममता को घेर रही है। ममता कहती है कि ये नाम काटने की साजिश है। बीजेपी कहती है कि ये साफ सुथरा चुनाव सुनिश्चित करने का तरीका है। अभिषेक दिल्ली जाते हैं, ममता भी उनके साथ जाती हैं, लेकिन शाह बंगाल में बैठकर रणनीति बनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या बुआ और भतीजे की जोड़ी सच में उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी को टेंशन दे पाएगी, या फिर शाह और मोदी की मशीनरी दीदी की सारी रणनीति को बंगाल की सीमा में ही रोक देगी। देखिए, उत्तर बंगाल में बीजेपी की जड़ें गहरी हैं। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, ममता खुद वहां जा रही हैं और कह रही हैं कि ये चुनौती हमें स्वीकार है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि लोकल मुद्दे हैं, विकास है और घुसपैठ का भय, वहां पर कैसे मुद्दे काम करेंगे। दक्षिण में अभिषेक मजबूत हैं, लेकिन शुवेंदु जैसे चेहरे और केंद्र की स्कीम्स का प्रचार वहां भी दीवार खड़ी कर रहा है। ममता कहती हैं कि जो बंगाल पर हमला करेगा वो नर्क में जाएगा। अभिषेक कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं, भारत बचाने की लड़ाई है। लेकिन शाह वो जवाब देते हैं कि बंगाल में बदलाव की हवा है, लोग भय और भ्रष्टाचार से थक गए हैं। और देखिए, राजनीति में रणनीति सिर्फ रैलियों से नहीं बनती, वो बूथ स्तर पर, घर पर और लोगों के मन में बनती है। ममता अभिषेक परिवार की जोड़ी है, लेकिन बीजेपी संगठन की ताकत और केंद्र की संसाधन शक्ति के साथ खेल रही है, जिससे बंगाल की तस्वीर और साफ हो जाती है कि यहाँ बीजेपी ग्राउंड लेवल पर अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, जो बुआ और भतीजे की टेंशन को और बढ़ा रही है। और आप क्या सोचते हैं, क्या बंगाल 2026 में आबार जीतवे बांग्ला कहेगा या फिर परिवर्तन का नारा फिर गूंजेगा? क्या दीदी और अभिषेक की उत्तर दक्षिण रणनीति बीजेपी को रोकेगी या शाह मोदी की तैयारी पहले से ही मात दे रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।